Hi friends, so in this video we are going to learn the vertical circular motion. Okay, so this is also a very important topic, okay, which we are going to learn. And one thing friends, when you see the topic name vertical circular motion, it means something which is in vertical position, okay, in vertical plane. There is two or three plane, one is horizontal, one is vertical plane. I mean, अगर मैं यहाँ पर एक्सिस बनाता हूँ तो ये आपको वर्टिकल एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब ऐसा प्लेन जो कि स्टैंडिंग, मतलब यहाँ पर ऐसा अगर मैं मार्कर को खड़ा रखा हूँ तो इसका मतलब भी क्या है, वर्टिकल। तो ऐसा प्लेन जहाँ पर वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम इसी टॉपिक में कुछ डेरिवेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। और ये 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे पहले जो कि आपके सर्कुलर मोशन में, फिजिक्स के सर्कुलर मोशन में भी था ये सेम टॉपिक, ओके। तो ये हम जो है प्रीवियस ईयर का जो कि ओल्ड सिलेबस का हम सर्कुलर मोशन पे ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो कुछ आएगा वो कुछ थोड़ा सा जो है एडवांस रहेगा, ओके। तो यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकल प्लेन में परफॉर्म हो सर्कुलर मोशन, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल स्काई स्विंग, जो आसमानी झूला आपने मेला में देखा होगा, वर्टिकल मोशन परफॉर्म करता है। जब हम बैठते हैं तो डायरेक्ट वो ऊपर जाता है, नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे वो हम देखेंगे। मिड पॉइंट में कितना टेंशन रहेगा, एट टॉप पॉइंट में कितना टेंशन रहेगा, बॉटम पॉइंट में कितना टेंशन रहेगा, वो आज हम स्टडी करने वाले, ओके फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बना देता हूँ, सॉरी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसा समझो कि ये आसमानी झूला का एक शेप है, ओके। अभी यहाँ पर देखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक वर्टिकल, ये सेंटर है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़, जब कोई स्ट्रिंग या रस्सी या जो भी थ्रेड वगैरह कुछ भी चीज़ रहती है, तो वो उसमें हमारे दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जब भी कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसमें दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। पहले आप लोग फोर्सेस लिख लें, ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट। ये इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस एक्ट होंगे। क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ या यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, तो इसको नाम दे दूँ, नेम ए, ओके। और ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया बी, ओके। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में क्या क्या लगेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ओके। इसका मतलब क्या है, जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स। लाइक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वहाँ पर जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इट मींस व्हाट, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसको कंसिडर, यहाँ पर एक वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके। यहाँ पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, फिर यहाँ पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो मैं इसको नाम देता हूँ, ये vc हो गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक चीज़ का फ्रेंड्स ख्याल रखें आप, कि ये हमेशा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। यानी इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, नॉन UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड चेंज होगी, उसका डायरेक्शन
चेंज होगा। ओके, मतलब उसकी स्पीड भी चेंज होगी थ्रू आउट दी डिफरेंट पॉइंट, लाइक एट मिड पॉइंट, टॉप पॉइंट, बॉटम पॉइंट, उसकी स्पीड हर पॉइंट में चेंज होगी और उसका डायरेक्शन भी हर पॉइंट में चेंज होगा। वही चीज को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है। अगर हम बोले कि ये अभी एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बुक में समझाता हूँ। आपका बुक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, अभी मैं इसको वर्टिकल प्लेन कैसे बोलूँगा, वर्टिकल प्लेन है। अब मैं इसको स्ट्रेट खड़ा कर दिया तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अब इसी में जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बट इसमें क्या होगा, ये चीज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पीड भी आपकी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगा। इतना आपको पता हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एट टॉप ऑफ द मोशन द टेंशन विल बी व्हाट, एट बॉटम और एट मिड पॉइंट। ओके, टेंशन क्या रहेगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो हम देखेंगे। ओके, अब और एक चीज़ आपको इस एग्जांपल में समझा देता हूँ। अगर आपका ये समझो झूला है, जहाँ पर भी ये समझो ये झूला है आपका, तो इसमें ना ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये झूला जब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। आपने कभी अगर झूला में बैठा होगा, आसमानी झूला स्काई विंग्स में, तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि वहाँ पर ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जब आपका झूला नीचे रहता है, नीचे से जब ऊपर जाता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ जो है पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और हमको वो कहाँ से मिलती है, ड्यू टू जनरेटर और मोटर। आपने देखे होंगे वहाँ आवाज़ होती है, आवाज़ आती है मोटर की या जनरेटर की, उसमें कुछ जो भी है डीजल वगैरह वो डाल के चलाते हैं। तो वो जब नीचे रहती है झूला, तो जब नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको पोटेंशियल एनर्जी जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है mgh। ओके, ये जो है जब नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। कब? जब नीचे से ऊपर जाएंगे, फ्रॉम डाउन टू अप। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जब ज़्यादा होती है, फिर जब ए पॉइंट पे आ जाएगी तो वहाँ पर उसका जो वेलोसिटी है और जो टेंशन है, वो यहाँ पर तनाव बहुत कम होता है। तनाव, टेंशन मीन्स इट्स काइंड्स ऑफ सम फोर्सेस। सो यहाँ पर तनाव बहुत कम होने के कारण क्या होता है, टेंशन ज़ीरो हो जाता है, बट वेलोसिटी इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हियर। ओके, फिर आफ्टर दैट जब ये यहाँ से जब नीचे आने लगती है, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी नहीं लगती है, एकदम फास्ट में। आप देखे होंगे, एक्सपीरियंस करोगे, जब ये झूला जब नीचे उतरता है ना, तो एकदम उसके लिए उसमें मोटर और उसका जो एनर्जी रहती है या डीजल वगैरह वो कम खाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब नेचुरली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब फ्रॉम, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी टॉप टू बॉटम ज़्यादा होगी। ओके, यहाँ पर लिख दो ज़्यादा, ऐसे हिंदी में समझने के लिए आप लिख दो। तो काइनेटिक एनर्जी टॉप टू बॉटम ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल लॉस कम होगा। ओके, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एग्जांपल था आपका फ्रेंड्स। ओके, और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, फिर जब ये बॉटम में आएगा तो यहाँ पर भी कुछ टेंशन होगी, कुछ। ओके, फिर जब ऊपर जाएगा फिर से एनर्जी रिक्वायर्ड लगेगी, फिर नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगी। तो इसके बारे में ये मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आपको डेरिवेशन में कुछ चीज़ है ना आपको नहीं समझेगी, तो आपको वहाँ पर वो सिचुएशन में इमेजिनेशन, मतलब इमेजिन करना होगा कि वो सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन कब ज़ीरो होगा कब नहीं, काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, पोटेंशियल लॉस कब होगा। ओके, तो हम डेरिवेशन में देखेंगे फ्रेंड्स। ये था कॉन्सेप्ट, ओके, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, अभी जैसा कि देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब जब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये
ग्रेविटी का अपन रहती है, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये झूले को मुझे लेकर जाना है ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, वो एनर्जी किससे मिल रही है हमको? मोटर और जनरेटर से। अब जब ये ग्रेविटी नीचे एक्ट हो रही है, आपकी नीचे एक्ट हो रही ग्रेविटी, ओके, एक्सेलरेशन रेट टू ग्रेविटी नीचे एक्ट हो रही है, और ये इस चीज को, इस झूले को हमको ऊपर लेके जाना है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, इसलिए एनर्जी ज्यादा लग रही है। और स्पीड क्या होगी? स्पीड भी कम होगी। तो नीचे से जब ऊपर हम जाएंगे फ्रॉम डाउन टू अप, तो mgs ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कम होगा, और वेलोसिटी भी कम होगी। और जब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ग्रेविटी भी इसके साथ में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी साथ में रहेगी, और पोटेंशियल लॉस भी कम होगा। तो वो जो है झूला नीचे से आ जाएगा, और जिसके कारण जो एनर्जी लेगी मोटर और जनरेटर वो कम लेगी। तो आइए हम उसका कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ एग्जांपल सिचुएशन, इस सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर मेरा हाथ है, ओके, मैं ये हाथ, मतलब ये हाथ से मैं जनरेटर या मोटर समझो, क्योंकि मैं, मेरा बॉडी है, तो मैं इसको कुछ हरकत दे रहा हूँ, कुछ फंक्शन कर रहा हूँ, किसको? हाथ को। तो ये क्या होगा? स्ट्रिंग, और जो भी मास है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कुछ मूव करेगा, और यहाँ से मैं उसको क्या करूँगा? फंक्शन दूंगा, कुछ हरकत करूँगा, मोशन दूंगा। तो देखिए, अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करता तो वहाँ पर आपका कौन सा एग्जाम्पल आता? वो पेंडुलम का, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। वो कैसे था? कौन कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है क्या? ये इंक पॉड, और स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स एज अ कोन। ओके, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। अब जब हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पर स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये हो रहा है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अब जैसा जैसा मैं हाथ में मोशन दूंगा, अगर मैं फास्ट दूंगा तो ये फास्ट घूमेगा, ओके, स्लो दूंगा तो स्लो घूम रहा है, समझ रहे हो? और इस ये स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स एक्ट होगा? ये स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट होगा, ओके। तो एट डिफरेंट पॉइंट व्हाट्स द टेंशन, व्हाट इज द टेंशन, वो हम डेरिवेशन में फाइंड करेंगे, और वेलोसिटी उसका एट डिफरेंट पॉइंट क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे, ओके। अब देखिए, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, ये स्ट्रिंग में टेंशन, तनाव बहुत कम हो गया है। देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ की बात करूँ तो देखो स्ट्रिंग लूज हो जाता है जब ऊपर जाता है, तो देखिए ऊपर जाएगा तो ऊपर से लूज हो जा रहा है, मतलब स्ट्रिंग, ये जो रस्सी है, जब ऊपर जाएगा टॉप में, तो ये स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा वो कम हो जाएगा, यानी जीरो। एट द टॉप ऑफ द point the tension will be zero, okay, and at the bottom the tension will be some data, okay, जैसे हम फाइंड करेंगे डेरिवेशन में। और at मिड पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट एंड एट बॉटम पॉइंट टेंशन क्या रहेगा वो हम डेरिवेशन में फाइंड करेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, आपने विजुअलाइज कर लिया वो स्ट्रिंग और इंक पॉट से, तो हम इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एन ऑब्जेक्ट revolves in vertical circular motion, okay, an object revolves vertical circular motion such that, जैसा कि its motion is different at different point, okay, at different point, then the motion of body is said to be vertical circular motion। या तो हम लिख लेते हैं, तो आपको क्या है सही रहेगा, लिख लेते हैं, body revolves वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके। तो अब एन बॉडी रिवॉल्व्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच दैट okay, such a body performs or revolves in vertical circular motion such that its motion is different, okay, at different point, okay, a body
कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, इट्स मोशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। क्योंकि हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक दो चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है, स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। स्पीड क्यों चेंज हो रही है, जब नीचे से जब ऊपर जाएगा झूला आपका तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो स्पीड कम रहेगा, और अगेंस्ट द ग्रेविटी है, और जब नीचे से नीचे जाएगा तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आपको इजीली मालूम भी पड़ रहा है देखने से कि यहाँ पर स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो बॉडी रिवॉल्व्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच दैट इट्स मोशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, देन द मोशन इज then the motion is set to be vertical circular motion। तो ये था डेफिनेशन फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन भी आपको रटना नहीं है, ओके। ये जो है डेफिनेशन को आप इजीली जो है याद कर सकते हो। खाली देखिए, अब बॉडी, कोई एक बॉडी ले लो, रिवॉल्व कर रहा है इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, और इट्स मोशन इज डिफरेंट, हर जगह उसका वेलोसिटी डायरेक्शन सब चेंज हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, टेंशन। तो डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, देन द मोशन इज सेड टू बी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके। तो अभी इसके बाद हम डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स।